हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार ऋषि यस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पहला पेपर है या जो हमारा पेपर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। उसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम मॉलिक्यूलर पोलरिटीज एंड वीक केमिकल फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम एक और टॉपिक का लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि लैटिस एनर्जी क्या होता है। इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप सभी के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, बॉर्न-हैबर साइकिल। ठीक है, तो आपको जब एग्जाम में बॉर्न-हैबर साइकिल पूछा जाएगा तो उसके साथ साथ लैटिस एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो इस लेक्चर में हम लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल से समझ लेंगे, डिफिनीशन देख लेंगे और देखेंगे कुछ एग्जांपल्स के बारे में अगर भी बात करने की जरूरत पड़ेगी तो हम कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जैसे ही जो भी क्लास आप सभी को प्रोवाइड किया जाए उस लेक्चर को उसी दिन ही आप लोग देख लिया करिए, सभी चीज़ों को नोट डाउन कर लिया करिए और उन्हें रिविजन जरूर करते रहिए। अदरवाइज आप भूल जाएंगे, लास्ट में बंडल इकट्ठे हो जाते हैं तो ऐसा सिचुएशन में आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा हमें शुरुआत से ही नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीज़ों को नोट डाउन करना स्टार्ट करिए। अगर अभी नोट्स नहीं बनाते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में अपने इस यूनिट के अंतर्गत काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग उन लेक्चर्स को अभी तक चेकआउट नहीं किए हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आई बटन पर भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग लगाइएगा लैटिस एनर्जी। ठीक है, हम बात करने वाले हैं कि लैटिस एनर्जी क्या होता है। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लैटिस एनर्जी। ओके, इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी लैटिस के बारे में भी समझाऊंगा नहीं, क्योंकि लैटिस के बारे में हम अपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और यूनिट सेल क्या होता है। ठीक है, आई होप आप सभी को कुछ बहुत आइडिया होगा कि यूनिट सेल और लैटिस क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, क्योंकि हम सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था में इंटरमीडिएट में पढ़े होते हैं। बट अगर नहीं आइडिया है तो भी उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, हम केवल यह समझेंगे कि जालक ऊर्जा क्या होता है, हिंदी में कहा जाए तो जालक ऊर्जा और इंग्लिश में लैटिस एनर्जी होता है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आप लोगों को समझना है, सारी चीज़ों को जानना है, तो आपको बस इतना सिंपल सा ध्यान रखना है कि हमारे पास दो अपोजिट आयंस होंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज करते हैं कि M प्लस है प्लस X माइनस है। ठीक है, और ये दोनों ही जो हमारे पास अपोजिट आयंस हैं ये गैसियस स्टेट में होने चाहिए। ठीक है, तभी ये फ्री स्टेट में एकम्प्लिश हो पाएंगे। मतलब क्या है कि हम अगर इन्हें सॉलिड स्टेट में रखते हैं या लिक्विड स्टेट में रखते हैं तो ये अनस्टेबल स्टेट रहेगा। ठीक है, लेकिन जबकि गैसियस स्टेट में क्या होता है, ये थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाते हैं। बट इसके लिए हम स्टेबिलिटी का फैक्टर नहीं उपयोग करेंगे समझाने के लिए। आप ये समझिए कि जब ये गैसियस स्टेट में होते हैं तो ये किसी और आयन से रिएक्शन नहीं करने देते। ठीक है, मतलब कि हम अगर इन्हें अकेले ही प्राप्त करना चाहते हैं कि कोई भी हमारे पास सोडियम आयन है, ठीक है, तो उसे अगर हम अकेले ही प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे हम गैसियस स्टेट में ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एक वर्ड बहुत ही फेमस वर्ड है, उपयोग किया जाता है, फ्री गैसियस स्टेट। ठीक है, फ्री गैसियस, ठीक है, स्टेट कहते हैं, लेकिन चूंकि यहां पर आयन है तो इसलिए हम कहते हैं फ्री गैसियस आयंस। ठीक है, तो फ्री गैसियस आयंस का मतलब आपको समझ में आया कि क्योंकि ये फ्री, मतलब अगर हमें इन्हें फ्री स्टेट में रखना है तो इसे हमें गैसियस स्टेट में रखना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है कि चूंकि ये दो आयंस हैं और ये दोनों आयंस अपोजिट आयंस हैं तो ये एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे। और जब ये आयंस एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास एनायनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो M प्लस X माइनस हमारे पास बॉन्ड बनेगा और इस प्रकार हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। यही तो हम अपने
आयनिक बॉन्ड के लिए हम यही तो फॉर्मूला यूज करते हैं, यही तो डिफिनेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास एक आयनिक बॉन्ड बना और हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। जिस भी कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होता है उसी को ही हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो ऐसे प्रोसेस में कुछ एनर्जी या तो रिलीज होगी या तो एब्जॉर्ब होगी। तो नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जब हमारे पास आयनिक कंपाउंड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो उस एनर्जी को हम यहाँ पर U से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर फिलहाल कह रहे हैं कि U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसे एनर्जी को ही हम कुछ नाम देते हैं, लेकिन उसे लैटिस एनर्जी अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम कब कह सकते हैं, उसके लिए एक छोटा सा कंडीशन और होना चाहिए कि यह जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है या जो हमारे पास आयनिक मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, इसके पास 1 मोल आयनिक कंपाउंड होना चाहिए। अगर यह 1 मोल आयनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन कर ले गया, तब ऐसे सिचुएशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी एनर्जी को ही हम कहते हैं कि लैटिस एनर्जी है। समझ में आई बात? ओके, अब यहां पर एक और पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को समझने की कोशिश करो। ठीक है, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है M+X-। ठीक है, अब इसका हमने क्या किया, कुछ एनर्जी दिया इसको। अगर यह रिएक्शन करते वक्त एनर्जी रिलीज किया है तो उतनी ही एनर्जी इसको हम अब देने की कोशिश कर रहे हैं। इट मीन्स दैट यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं जब यहाँ इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रहा है तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं कि यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यह तो सिंपल सा बात है, हमने इंटरमीडिएट में इसके बारे में पढ़ा है कि जब कोई रिएक्शन रिलीज होता है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और जब कोई रिएक्शन में एनर्जी लगता है तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास कोई भी आयनिक कंपाउंड है। अब उस आयनिक कंपाउंड के अगर हम आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं तो जब हमारे पास 2 आयन्स एक दूसरे से मिलने की वजह से एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किए थे और उसी आयनिक कंपाउंड में अब हम आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं, तो जितना एनर्जी रिलीज हुआ था उस आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में उतना ही एनर्जी अगर हम दे देंगे तो यह जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होगा, जो कि यहाँ पर हमारे पास सॉलिड स्टेट में मिलता है, ठीक है, उतना ही एनर्जी अगर उसे हम देंगे तो उसका आयनिक बॉन्ड जो होगा वह टूट जाएगा। क्या होगा? आयनिक बॉन्ड उसका टूट जाएगा। और जिस भी रिएक्शन में हम एनर्जी देते हैं उस रिएक्शन को ही हम कहते हैं कि यह हमारे पास है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पर मैं माइनस साइन और प्लस साइन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो आपको मैं आगे चलते हुए समझाऊंगा जब हम एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में किसी चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा। बस इतना ध्यान रखना कि जब हमारे पास 2 फ्री गैसियस आयंस हैं और वो एक दूसरे के करीब आते हैं या फिर पास रखा जाता है उन्हें, तब तो वो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करते हैं। और जब वो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, और जब वहाँ पर एनर्जी रिलीज होता है और इस आयनिक कंपाउंड का अगर 1 मोल प्रिपेयर हो गया तो इसी एनर्जी को ही हम कहने लग जाते हैं कि यह हमारे पास है लैटिस एनर्जी। 1 मोल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 1 मोल आप भूल नहीं सकते। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड है उस का प्रिपरेशन हुआ है और जितना एनर्जी रिलीज हुआ है उसके फॉर्मेशन में अगर उतनी एनर्जी उसे हम दे देते हैं तो वह अपने आयंस में ब्रेक भी हो जाता है। और अगर यह 1 मोल आयनिक कंपाउंड है तो उसे जितना भी एनर्जी हम देंगे उससे ब्रेक करने के लिए उस एनर्जी को ही हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको ना समझ में आया हो। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और भी चीजें अगर हम लैटिस क्रिस्टल लैटिस के कॉन्सेप्ट से समझना चाहें तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो बच्चों, जब हमारे पास कोई भी आयन होता है, ठीक है, सपोज करते हैं कि हमारे पास प्लस चार्ज है, ठीक है, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस जो कैटायन है इस कैटायन के चारों तरफ होगा। ठीक है,
क्या होगा, इस कैटायन के चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसके पास अगर कोई भी हमारे पास एनायन आता है, ठीक है, तो वह इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा और यहां पर यह आयनिक बॉन्ड का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेगा। और यह भी हम बात जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसके चारों तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक झुंड की तरह यहां पर आकर सिचुएट हो जाते हैं या फिर प्लेस्ड हो जाते हैं। और जो यह हमारे पास नेगेटिव चार्ज्ड आयन होते हैं, इसके भी चारों तरफ हमारे पास प्लस चार्ज आकर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे के करीब झुंड के रूप में आकर बैठे रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड में ऐसा ही कुछ सिलसिला होता है। लेकिन फिलहाल इतनी चीजों के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर आप यह समझिए कि चारों तरफ, ये तो हमने 2D डायग्राम बनाया है तो आपको यह समझ में आ रहा है कि हाँ इसके जस्ट बगल बगल में है, जबकि एक्चुअल में इसके फ्रंट में भी होता है, इसके बैक में भी होता है, इसके लेफ्ट साइड में भी होता है, इसके राइट साइड में भी हमारे पास अपोजिट आयन एक दूसरे के पास प्लेस्ड रहते हैं। ठीक है, जगह बनाए रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी स्थितिज ऊर्जा, यानी कि इनकी जो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा होती है वो घट जाती है और इनकी जो लैटिस एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि यह अब एक लैटिस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जब लैटिस का फॉर्मेशन होता है, लैटिस एनर्जी बढ़ती है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वह उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, कोई भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है और उसके 1 मोल प्रिपेयर होने में जितनी एनर्जी लग रही है, अगर उस एनर्जी को हम देख रहे हैं कि वह एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि वह जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है वह उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसे ब्रेक करने के लिए उतना ही ज्यादा एनर्जी देने की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे सिचुएशन में वो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट हुआ लैटिस एनर्जी का। अब चलिए इसके बारे में हम लिख लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमने क्लोज कर लिया, समझ लिया। ठीक है, तो चलिए अब लिखना शुरू करते हैं, कुछ चीजों पर बातें करते हैं। ओके, तो अब आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग लगा ही चुके होंगे लैटिस एनर्जी, तो अब लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग डिफिनीशन के तौर पर, डिफिनीशन नहीं ऐसे लिखिए नॉर्मल, ठीक है, डिफिनीशन हम अभी बाद में लिखेंगे कि फ्री गैसियस, ठीक है, फ्री गैसियस आयंस, यहाँ पर लिख लीजिए व्हेन, या जब फ्री गैसियस आयंस एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के पास या संपर्क में भी लिखा जा सकता है, पास आते हैं या लाए जाते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली आते नहीं है, इन्हें लाना पड़ता है। ठीक है, पास आते हैं तब आयनिक मॉलिक्यूल या आयनिक कंपाउंड लिख लीजिए, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम रिएक्शन के तौर पर लिखना चाहते हैं तो इसका रिएक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि M+ है जो कि गैसियस स्टेट में है और X- है, यह भी हमारे पास गैसियस स्टेट में है, तो ये एक दूसरे से रिएक्शन किए तो M+ X- बनाया जो कि सॉलिड स्टेट में रहेगा, एंड प्लस यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो गया। ठीक है, अब इसी को ही हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि M+ है, X- है जो कि सॉलिड स्टेट में होगा, इसे उतनी ही एनर्जी हम दे रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में यह अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा जो कि हमारे पास गैसियस स्टेट में मिलेंगे। ठीक है, और इसी एनर्जी U को ही हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पर आपको लैटिस एनर्जी का मैं डिफिनीशन लिखवा दे रहा हूँ अब।
ठीक है। लैटिस एनर्जी के लिए ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा कि जब, ठीक है, जब फ्री गैसियस, ठीक है, फ्री गैसियस आयंस, ध्यान रखना है यहाँ पर जो हमारे पास फ्री गैसियस आयंस है ये अपोजिट चार्ज्ड आयन होने चाहिए, ठीक है। सेम चार्ज्ड आयन कभी भी आयनिक बॉन्ड का तो प्रिपरेशन ही नहीं करते, इसलिए हमारे पास अपोजिट चार्ज्ड आयन ही होने चाहिए, ठीक है। तो जब फ्री गैसियस आयंस एक दूसरे के कांटेक्ट, ठीक है, कांटेक्ट में आते हैं और एक मोल, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन मत लिखिए, फॉर्मेशन लिखिए, का फॉर्मेशन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी को ही लैटिस एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? लैटिस एनर्जी कहते हैं, ठीक है। समझ में आया बात? लैटिस एनर्जी किसे कहते हैं हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया। अब यहाँ पर आप लोग एक सेंटेंस लिख लीजिए जो कि अक्सर आप सभी से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जिस कंपाउंड या मॉलिक्यूल, ठीक है, कंपाउंड का लैटिस एनर्जी जितना अधिक होता है वह कंपाउंड उतना ही अधिक स्टेबल होता है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हमने लैटिस एनर्जी के बारे में कुछ चीज़ों को लिखा, तो आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने लैटिस एनर्जी के बारे में सारा कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ओके, अब यहाँ पर लैटिस एनर्जी से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ों पर बात किया जा सकता है, बट उतनी चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस इतना ही समझना है कि लैटिस एनर्जी क्या होता है, ठीक है। वैसे तो लैटिस एनर्जी का हम डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं इसके लिए फार्मूला भी होता है, और फिर हम कुछ मॉलिक्यूल, कुछ कंपाउंड्स के हम लैटिस एनर्जी को भी निकालना सीख सकते हैं, बट वो सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं। हम लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट इसलिए समझे हैं क्योंकि हमें बॉर्न-हैबर साइकिल, जो कि हमारे अगले लेक्चर का टॉपिक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे समझने के लिए हमने इसके बारे में समझा है, ठीक है। और आप सभी से यही पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लैटिस एनर्जी एंड डिस्कस बॉर्न-हैबर साइकिल, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बस इतना ही लैटिस एनर्जी में लिखने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बॉर्न-हैबर साइकिल ऑलरेडी काफ़ी बड़ा टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो वही आपका पूरा पेपर मैनेज कर ले जाएगा। ओके, तो चलिए अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। छोटा सा ही लेक्चर रहेगा और अगले लेक्चर में हम बॉर्न-हैबर साइकिल के साथ मिलेंगे। तो आई होप आप सभी को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करते हुए जरूर हमें बताइएगा, और हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और सभी लेक्चर्स के नोट्स को पाना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।